आज हम देख रहे हैं डाटा वेयरहाउस एंड डाटा माइनिंग के फर्स्ट लेक्चर का अगला टॉपिक, जिसका नाम है डाटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर। सो इससे पहले हमने देख लिया कि डाटा वेयरहाउस क्या होता है, डाटा वेयरहाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फंक्शंस, उसका पर्पस कि हम क्यों यूज़ करते हैं। फिर हमने देखा कि डाटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर क्या होता है, कि इसमें देखा था हमने कि डाटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर में हमने देखा कि डाटा सोर्सेज होते हैं, कि अलग अलग सोर्सेज जहाँ से हम डाटा कलेक्ट करते हैं। फिर होता है डाटा स्टेगिंग एरिया, जिसमें होता है ETL, कि डाटा जो हमने अलग अलग सोर्स से लिया है डेटा, उसको एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और फिर लोड करना। फिर अगला है अपने पास डाटा वेयरहाउस स्टोरेज एंड एक्सेस लेयर, और लास्ट है अपने पास प्रेजेंटेशन एंड एक्सेस लेयर। आज हम इसी का देख रहे हैं डायग्राम, जो हमने लास्ट टॉपिक में नहीं देखा था। सबसे पहले डाटा सोर्सेज। डेटा सोर्सेज एक तो होता है ऑपरेशनल डाटा, एक होता है एक्सटर्नल डाटा। उससे ये डाटा आता है, क्या बोलते हैं, जो लोड मैनेजर, इसी को ऊपर बोलते हैं ETL। मतलब ये जो डेटा यहाँ से आ रहा है वो एक्सट्रैक्ट होगा, फिर इसमें ट्रांसफॉर्म होगा और फिर इससे डाटा वेयरहाउस में लोड होगा। फिर ये डेटा है जो यहाँ से होगा, ये क्या बोलते हैं, जो डाटा वेयरहाउस में स्टोर होता है, और फिर यहाँ से यूज़र कोई भी क्वेरी करेगा तो यहाँ से हम वो डाटा देख सकते हैं। तो ये हो गया डाटा वेयरहाउस का आर्किटेक्चर का डायग्राम। अब हम पढ़ रहे हैं डाटा वेयरहाउस जो आर्किटेक्चर था उसके टाइप्स। तो अपने पास बेसिकली 3 टाइप के आर्किटेक्चर होते हैं। एक तो होता है सिंगल टायर आर्किटेक्चर, एक होता है डबल टायर और एक होता है 3 टायर। तो 3 तरीके के अपने पास डाटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर है। तो अपने स्टार्ट करें सिंगल टायर आर्किटेक्चर। इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड लीस्ट कॉमन स्ट्रक्चर एमिंग टू मिनिमाइज डाटा रिडंडेंसी एंड स्ट्रीमलाइन प्रोसेसिंग बाय कंबाइनिंग बोथ ट्रांजेक्शनल एंड एनालिटिकल ऑपरेशंस इन अ सिंगल लेयर। मीन्स ये सिंगल टायर आर्किटेक्चर तो ऑफकोर्स ये सबसे सिंपल और इजी टू यूज़ आर्किटेक्चर। इसमें डायरेक्टली हम क्या करते हैं कि जो अलग अलग सोर्स से डेटा अपने पास आया ना, उसको स्टोर करते हैं और डायरेक्टली यूज़र क्वेरी करेगा और उससे मतलब वो यूज़र डायरेक्टली उस डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो वो चीज़ हो गई। सिंगल टायर आर्किटेक्चर है 3 लेयर्स। मेनली इसमें 3 लेयर्स होती है। एक तो होती है सोर्स लेयर, जहाँ से डेटा आ रहा है, फिर है डेटा वेयरहाउस लेयर, जहाँ पे डाटा स्टोर हो रहा है, और फिर लास्ट है एनालिसिस लेयर, जहाँ से यूज़र एनालाइज कर रहा है डेटा को। तो ये हो गई अपने पास 3 लेयर्स। ओनली सोर्स लेयर इज़ फिजिकल। जो सोर्स लेयर होती है ना, जहाँ से डेटा आ रहा है, होती है फिजिकल, एंड अदर आर वर्चुअल एंड प्रोवाइड डेटा इन मल्टी डायमेंशनल व्यू। सो अब ये है इसके फीचर्स, कि सिंगल टायर आर्किटेक्चर जो होता है उसके फीचर्स क्या क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ ऑपरेशनल एंड एनालिटिकल प्रोसेसेस, मिनिमल डाटा रिडंडेंसी एंड सिंप्लीफाइड डाटा फ्लो। मीन्स जो ऑपरेशनल डाटा है अलग अलग जगह से वो इंटीग्रेट होके रहता है, कि एक जगह मिल जाता है, और डाटा की रिपीटेशंस कम से कम होती है। वो मिनिमम हो गई। और सिंप्लीफाइड डाटा फ्लो, कि डाटा का फ्लो है ना वो सिंप्लीफाइड तरीके से होता है। ये हो गए इसके फीचर्स। अब हम पढ़ रहे हैं इसके एडवांटेज ऑफ सिंगल टायर आर्किटेक्चर। लोअर कॉस्ट, ऑफ कोर्स ईजी है, सिंपल है तो कॉस्ट कम लगेगी, एंड लेस कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्स कम है। अब है इसकी डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है? परफॉर्मेंस बॉटलनेक, मीन्स की परफॉर्मेंस कम होगी क्योंकि सिंपल है, एंड लिमिटेड स्केलेबिलिटी, कि एक लिमिटेड एरिया तक हम इसको स्केलेबल कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं। इसका डायग्राम है। इट इज़ बेस्ट सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल सिस्टम्स और बिजनेसेस विथ मिनिमल डेटा एनालिसिस नीड्स वेयर डेटा वॉल्यूम एंड यूजर स्लॉट्स आर लो। मीन्स जहाँ पे डेटा की वॉल्यूम कम है और यूज़र को नॉर्मली कम काम के लिए चाहिए, उसके लिए ये बेस्ट है सिंगल टायर आर्किटेक्चर। अभी इसका डायग्राम आप देख सकते हो। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट होती है सोर्स लेयर, जो जिसे को अपन बोलते हैं ऑपरेशनल डाटा, या क्या बोलते हैं जो एक्सटर्नल डाटा है, वहाँ से ये डाटा आ रहा है, तो ये तो हो गई सोर्स लेयर। अब ये डेटा आके डाटा वेयरहाउस में स्टोर हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं मिडल वेयर, ये इसी को बोलते हैं डाटा वेयरहाउस। और फिर लास्ट में होता है एनालिसिस लेयर, जहाँ से जैसे अपन यूज़र वगैरह है तो हम कंप्यूटर वगैरह का यूज़ करके उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो ये हो गया अपने पास सिंगल टायर आर्किटेक्चर। अब हम अगला टाइप पढ़ेंगे, वो है 2 टायर आर्किटेक्चर। 2 टायर आर्किटेक्चर इट कंटेन्स ए डेटा स्टैकिंग एरिया। मीन्स इसमें एक नई जो जो सोर्स लेयर तो होगी, डाटा वेयरहाउस लेयर होगी और एनालिसिस लेयर होगी, बट इसमें एक एक्स्ट्रा लेयर है, वो होती है डाटा स्टैकिंग लेयर। दैट इंश्योर्स यू दैट एनी डेटा यू लोड इनटू द वेयरहाउस इज क्लीन एंड राइट फॉर्मेट। मीन्स हम उसमें क्या कर रहे थे, जो सोर्स लेयर से डेटा डायरेक्टली डेटा वेयरहाउस में अपलोड कर रहे थे, बट इसमें एक डाटा स्टैकिंग लेयर है जो ये चीज़ इंश्योर करती है कि जो हम डेटा वेयरहाउस में डाल रहे हैं ना, वो क्लीन हो और राइट फॉर्मेट में हो। तो ये एक एक्स्ट्रा लेयर होगी, तो इसलिए होगा 2 टायर आर्किटेक्चर।
सो इट इज़ फाउंड बिटवीन सोर्स लेयर एंड डाटा वेयरहाउस लेयर। अब ये इसका डायग्राम हो गया, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। तो इसमें होगी पहले सोर्स लेयर, जैसे ऑपरेशनल डेटा और एक्सटर्नल डेटा अपने पास है। फिर सेकंड लेयर होगी डाटा स्टैकिंग लेयर, जिसमें मतलब ETL टूल्स होते हैं। ETL टूल्स बोलता हूँ एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और फिर लोड। जो यहाँ से डेटा आ रहा है वो पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर उस डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे, मतलब क्लीन वगैरह करेंगे, और फिर इसको लोड करेंगे डेटा वेयरहाउस में। तो ये हो गया डाटा स्टैकिंग एरिया। फिर अपने पास डाटा वेयरहाउस लेयर, जहाँ पे अपन डेटा को अलग अलग तरीके से स्टोर करते हैं, जैसे डेटा मार्ट्स बना के एक साथ डेटा, वो सारी चीज़ें। और फिर लास्ट अपने पास एनालिसिस, तो यूज़र वगैरह अलग अलग टूल्स वगैरह से डेटा को एनालाइज कर सकता है, क्वेरी कर सकता है। तो ये होगी 2 टायर आर्किटेक्चर का डायग्राम। सो अपन उसके बारे में और चीज़ें पढ़ते हैं। So most businesses that use data marts as a servers make use of the two-tier data warehouse architecture, which is also made up of 2 tiers. Means जो ज़्यादातर बिजनेस वगैरह है ना, वो डेटा मार्ट्स वगैरह का यूज़ करते हैं। सो इसके लिए बेस्ट है कि हम ये 2 टायर आर्किटेक्चर यूज़ करें, क्योंकि ये बिजनेसेस के लिए एकदम परफेक्ट है। सो इसमें अपने पास 2 टायर होते हैं। तो 2 टायर कौन कौन से हैं? एक तो अपने पास डेटा टायर, जिसमें आ गई ये सोर्स लेयर, डाटा स्टैकिंग लेयर और डाटा वेयरहाउस लेयर। और फिर लास्ट है क्लाइंट लेयर, जो क्लाइंट अपन एनालाइज वगैरह करते हैं ना, तो ये लास्ट वाली हो गई एनालाइज। ये वाली एनालाइज लेयर थी ना ये, सो ये होगी इसमें क्लाइंट टायर में। सो ये हो गई ना 2 टायर, तो इसलिए अपन बोलते हैं 2 टायर आर्किटेक्चर। सो जो फर्स्ट है ना डाटा टायर, उसमें होगी सोर्स लेयर, डाटा स्टैकिंग लेयर एंड डाटा वेयरहाउस लेयर। सो this layer where actual data is stored after various ETL processes and have been used to load डेटा इनटू द डाटा वेयरहाउस। और ये किस लिए उधर होता है कि जो डाटा है ना उसको डाटा वेयरहाउस में लोड कर सके, और ये मतलब क्लीन वगैरह फॉर्मेट में हो। और ये जो सेकंड थी उसमें एक ही लेयर आती है, ये क्लाइंट लेयर में, इसमें ये एनालिसिस लेयर आती है। सो दिस लेयर इज़ वेयर क्लाइंट्स कैन यूज डेटा स्टोर इन द डेटा वेयरहाउस टू जनरेट इंसाइट्स फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड एंड डाटा ड्रिवन डिसीजंस। मीन्स इस लेयर में क्या होता है, यूज़र अलग अलग वो क्या बोलते हैं, जो अलग अलग क्वेरी वगैरह यूज़ करके डेटा को एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ ये डेटा अपने लिए यूज़फुल है, अपने को ये चीज़ करनी चाहिए, वो चीज़ करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें। सो ये हो गए। अब अपन पढ़ रहे हैं एडवांटेज। सो एडवांटेज ऑफ 2 टायर आर्किटेक्चर, एक तो सिंपल सेटअप होता है एंड कॉस्ट इफेक्टिव फॉर स्मॉलर सिस्टम्स। एंड डिसएडवांटेज होगा इसके कि लिमिटेड स्केलेबिलिटी होगी, कंकरेंसी इशू होगा, और एक लेस आइसोलेशन होगा। तो ये हो गए इसके डिसएडवांटेज। सो यूज्ड इन स्मॉलर एंड डिपार्टमेंटल डेटा वेयरहाउस, ये कहाँ यूज़ होता है? मेनली स्मॉलर एंड डिपार्टमेंटल डेटा वेयरहाउस में, वेयर यूजर्स लोड data volumes and complexities are manageable. So it is suitable for organizations with a limited number of users who need real-time data access without extensions scalability. So ये हो गया अपने पास 2 टायर आर्किटेक्चर। अब हम पढ़ेंगे 3 टायर आर्किटेक्चर नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले हमने डेटा वेयर हाउस वगैरह होता क्या है वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर लिया, आप वो भी देख सकते हो। और इसके अलावा आपको अगर डिजिटल मार्केटिंग के नोट्स वगैरह चाहिए हो तो वो भी आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। थैंक यू।